इस वक्त सवाबी जलसे में सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन समी इब्राहिम साहब भी पहुंच चुके हैं। समी इब्राहिम साहब, जलसे, जुलूस, लॉन्ग मार्चेस, धरने, सब कुछ हो गया। खान साहब आज भी तकरीबन 2 साल हो गए अंदर हैं। इन जलसों से, इन जुलूसों से, इन लॉन्ग मार्चेस से कोई फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि अभी तक तो नहीं पड़ा। आज आपने देखा जो विल्सन ने क्या अमेरिका में तकरीर की है। उसने कहा ये बेगुनाह शख्स है, इसको रिहा करो। ये बयान नहीं है, तकरीर है। अब आवाज़ें उठ के आना शुरू हो गई हैं, दुनिया बोलने लग गई है, तो अब ज़्यादा अरसा नहीं रख सकेंगे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ज़्यादा अरसा नहीं रख सकेंगे, लेकिन दूसरी तरफ यही बातें पीटीआई के वकला बार बार कहते हैं कि खान साहब बाहर आएंगे, बाहर आएंगे। खान साहब को भी क्या आपको लगता है कि अब सोचने का वक्त आ चुका है कि थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं, आगे बढ़ें? बिल्कुल नहीं, कोई वक्त नहीं आया। और खान हमेशा रीजनेबल रहा है। ये खान के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा है कि वो लचक नहीं दिखा रहा। मुझे ये बताएं, वो चोर को क्या कहे कि मौलवी है? चोर को चोर ही कहेगा ना, डाकू को डाकू कहेगा। तो ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं ये हमारे साथ बैठ के हमारे साथ हिस्सा बांट लो, लोगों को भूल जाओ, तुम और मिल के हम मिल के हुकूमत करते हैं। ये वो कह रहे हैं, जिसको खान नहीं मान रहा। और अब लचक क्या दिखाए वो? इनसे कहे कि जी ठीक है, लोगों को छोड़ो और जिसके पास ताकत है वो हुकूमत कर ले, ये लचक दिखाए। हाँ जी, आप अपने आप को बढ़ा लो, अपनी मुद्दत मुलाजमत, ये लचक दिखाए। जुनैद अकबर खान आज कोई सरप्राइज दे सकते हैं? अली अमीन गंडापुर के बाद अब उनको जिम्मेदारियां सौंपी गई है केपीके की। अब ये मुझे पता नहीं है कि उनकी, क्योंकि मेरी जुनैद साहब से बड़े दिन हो गए बात नहीं हुई, लेकिन लोगों की डिमांड है कि वो अगला लाहेमल दें। मुझे लगता है कि फिर जो कहते हैं ना कि ज़बान खल को नकारा खुदा समझो, तो लाहेमल तो देना पड़ेगा। जुनैद अकबर खान साहब तो ऑलरेडी कह चुके हैं कि हम केपीके के साथ आने वाले, मिलाने वाले जो दीगर सूबे हैं वो रास्ता हम ब्लॉक भी कर सकते हैं। तो उनके पास ताकत है सड़क बंद करने की, वो सड़क बंद कर देंगे। आप ताकत का मुजाहरा आपने किया है ना, और अभी धमकी दे रहे हैं, तो उनके पास जो ताकत है, जुनैद अकबर के पास, वो ताकत वो इस्तेमाल कर लेगा। फिर अगर ताकत से ताकत का मुकाबला है तो ये तो बात फिर आगे चली जाएगी ना। फिर लेट्स सी क्या होता है। तो आज यहाँ इस जलसे को क्या रैंक करेंगे? कितना कामयाब जलसा होगा और क्या इम्पैक्ट होगा? इम्पैक्ट क्या होगा? बहुत कामयाब जलसा है। अभी आप देखिएगा, मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर मैंने बच्चों को देखा है, बड़ों को देखा है, पूरे पाकिस्तान से रिप्रेजेंटेशन है। पंजाब से हैं लोग, केपी से हैं, इंटीरियर से हैं, बलूचिस्तान से हैं, सिंध से पहुँचे हैं, कराची के लोग यहाँ पर अभी खड़े थे। तो ये और क्या जलसा कामयाब होता है? क्या होगा आज के जलसे? इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा। लीडरशिप को सोचना पड़ेगा, अगला लाहेमल देना पड़ेगा। मीडिया वॉच कर रहा है, पूरी दुनिया वॉच कर रही है, और ये कहानी आगे की तरफ जाएगी, ये रुकेगी नहीं यहाँ पे। अच्छा, केपीके में हो रहे हैं तो पंजाब में नहीं होने दिया, तो यहाँ से कोई फ़ायदा होगा? क्योंकि केपीके में तो हो नहीं, बाकी जो सूबे में नहीं हो रहे हैं लोग हैं, उनकी कोई बात की कोई अहमियत नहीं है। लोग हैं ना, अपनी हुकूमत है, पीटीआई की हुकूमत अपनी है, लेकिन हुकूमत तो बंदों को नहीं लेके आई ना। ये कोई सरकारी गाड़ियाँ आपने देखी हैं जो बंदों को ला रही हैं, या बल्कि पुलिस खड़ी है यहाँ पे, खड़ा भी नहीं होने दे रही। तो ये कोई बात नहीं है कि केपीके के लोग हैं। ये कहाँ से लोग हैं? इंसान हैं जिन्होंने वोट दिए, पाकिस्तान के शहरी हैं, और वो उनकी जो राय है वो आपको पंजाब में आज कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, दफ़ा 144 है, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, लेकिन लोग खड़े हैं बाहर। तो लोग इस तरह पीछे जाने वाले नहीं है। खान साहब ने कहा कि अगर केपीके में हमारे किसी भी कारकुन को अरेस्ट किया गया, कोई कार्रवाई हुई, एफआईआर हुई, तो हम सूबाई हुकूमत और गंडापुर साहब को बोरदे इल्ज़ाम ठहराएंगे, वही इसके जिम्मेदार होंगे। तो अब तक क्या लोगों से आपकी बात हुई है एज ए जर्नलिस्ट? क्या लोग बता रहे हैं इस हवाले से? नहीं, अभी तक कोई किसी ने पुलिस के बारे में कोई कंप्लेंट नहीं की। किसी ने ये नहीं कहा कि उन्होंने हमें यहाँ से कोई हटाने की कोशिश की है या कोई रुकावट डाली है। मुझे तो अभी तक किसी ने नहीं कहा, अगर कुछ हुआ भी हो तो। और मेरा नहीं ख्याल पुलिस ये करेगी काम इस तरह से, बिकॉज दे आर, वो यहाँ पर ज़रूर सड़क से लोगों को इधर कर रहे हैं। हमें भी उन्होंने कहा वो इसके लिए था कि यहाँ पर कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, ट्रैफिक ना रुके, तो वो सबकी फ़ायदे की बात है। मेरा नहीं ख्याल कि नौबत को ऐसी आएगी कि पुलिस कोई किसी को रोकेगी, आई डोंट थिंक। लेकिन ये है कि ये लोगों की बहुत बड़ी तादाद है। बहुत से सीनियर तज्जियाकार और साफ़ी कह रहे हैं कि 2025 में इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। आपको पर्सनली एज ए जर्नलिस्ट, एज ए तज्जियाकार क्या लगता है? मुझे लगता है कि अगले चंद हफ्तों में खान बाहर आ जाएगा। किस बुनियाद पर आप ये बात कर रहे हैं समी साहब? मैं इस बुनियाद पर कह रहा हूँ कि जो झूठ ये हुकूमत बोल रही है, दुनिया उसको रिजेक्ट कर रही है, कंप्लीटली रिजेक्ट कर रही है। अब कर रही है ये दुनिया? तो नहीं, अब नहीं, पहले नहीं था। अच्छा। अब किया है। अब यूरोपियन यूनियन ने कहा है हम GSP प्लस नहीं देंगे। अब अमेरिकन कांग्रेस कह रही है, आज जो विल्सन ने कहा है कि तुमने नाहक उसको पकड़ा हुआ है, और वो सब कमेटी का चेयरमैन है जो पाकिस्तान को देखता है। अरबों डॉलर की जो इमदाद आई है, ट्रंप ने कहा कि इसको इन्वेस्टिगेट करो। 10 अरब डॉलर खाए हैं पाकिस्तान ने पिछले 15 साल में, और सारे इन सियासतदानों ने खाए हैं। अवाम के पास तो कुछ भी नहीं है।
یہ دیکھیں ہماری طرح سفید پوش لوگ ہیں, پرانے ہی کپڑے پہنے ہوئے ہیں, تو لوگوں کے پاس تو کچھ نہیں آیا. آج ہر پیدا ہونے والا بچہ 3 لاکھ روپے کا مقروض ہے. وہ قرضہ کس نے چڑھایا ہے؟ انہوں نے تو نہیں چڑھایا. سمیع ابراہیم صاحب ابھی ہم آ رہے تھے یہاں پر, ہمارے کولیگز بھی ساتھ تھے. ایک مزدور تھا جو کہ لوگوں کو کھانا بھی کھلا رہا تھا, چائے بھی پلا رہا تھا. میں نے جب ان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے, تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں خان سے اس حد تک عشق کرتا ہوں کہ پچھلے 1.5 مہینے سے میں نے پیسے جمع کیے تھے, اور اس لیے جمع کیے تھے کہ یہاں پر جو پی ٹی آئی کے لوگ آئیں گے وہ میں کھانا کھلاؤں گا اور ان کو چائے پلاؤں گا. اتنا جذبہ لوگوں میں اندر. تو یہ آپ نے بات جو آپ کے اپنے سوال ہیں نا, آپ نے ان کا جواب دے دیا ہے. اب مجھے بتاؤ, اس جذبے کو کوئی بندوق, کوئی لاٹھی, کوئی گرفتاری مار سکتی ہے؟ نہیں مار سکتی. تو کیسے آپ خان کو اندر رکھ سکتے ہو؟ یہ جذبہ نہیں رہنے دے گا خان کو اندر. ہی ول بی آؤٹ سون. اچھا, جگہ جگہ ناکے لگائے گئے ہیں, آتے ہوئے خواتین کو چیک کیا گیا, ان کے آئی ڈی کارڈ چیک کیے گئے, اور بینرز کو جو ہے نا آگ لگائی گئی. اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ گھٹیا حرکت ہے, کر کے دیکھ لی, لیکن وہ خواتین پہنچ گئی نا یہاں پہ, بینر جلا دیے, تلاشیاں لے لی, وہ پہنچ گئی. تو لوگ پہنچ جائیں گے بھائی, لوگ نہیں رکنے والے, جو مرضی کر. آخری سوال, کیا فگر ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آج؟ لاکھوں میں ہوگی, ہزاروں میں ہوگی, کتنے ہوں گے؟ سر جی اب یہ میں کوئی وہ اس طرح سے کیلکولیشن, 15,000 کرسیاں لگائی گئی. ہاں چلیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ بالکل پیک ہوگا, یہ سڑک بھی پیک ہوگی, اور لوگ ہوں گے, بہت زیادہ لوگ ہوں کراس گے. کر جائیں گے 50 کے. یہ مجھے میں ایگزیکٹ فگر تو میں, کیونکہ یہ غلط ہوگا, Approximately ویسے بہت بڑا جلسہ ہوگا, سوابی کی تاریخ کا بڑا جلسہ ہوگا. صحابی کی تاریخ کا جلسہ, بڑا جلسہ ہوگا. اس سے پہلے خان صاحب بھی بڑے بڑے جلسے ہاں, کر چکے ہیں, ان کے ریکارڈ بھی ٹوٹ جائیں گے. ٹوٹے گا, یہ ان کی خان کی رہائی کے لیے جلسہ ہی, آپ دیکھیے گا, ٹوٹے گا ریکارڈ. بہت بہت شکریہ. سمیع ابراہیم صاحب جلسہ گاہ پہنچے ہیں, تو آپ دیکھ سکتے ہیں مناظر. یہ سامنے جلسہ گاہ کے مناظر ہیں, آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں. اس وقت پنڈال میں جو مقامی لوگ ہیں ان کے آنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے, اور اسٹیج کے اوپر جو مقامی قیادت ہے وہ اس وقت موجود ہے. یہ اس وقت باہر کے مناظر اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. روڈ کے اوپر جو لوگ ہیں, جو انٹرنس ہے وہ ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے. یہ وہ گیٹس ہیں جس کے ذریعے جو لوگ ہیں وہ یہاں سے انٹر ہو رہے ہیں. سامنے آپ واک تھرو گیٹ دیکھ سکتے ہیں. سخت سیکیورٹی کے انتظامات اس وقت کیے گئے ہیں. مناظر اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں. منظور حکومت نامنظور, ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے, ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے. لاٹھی گولی کی سرکار نہیں چلے گی, نہیں چلے گی. ظلم تشدد کی سرکار نہیں چلے گی, نہیں چلے گی. فارم 47 کی سرکار نہیں چلے گی, نہیں چلے گی. فارم 47 کی سرکار نہیں چلے گی, نہیں چلے گی. ظلم تشدد کی سرکار نہیں چلے گی, نہیں چلے گی. رہا کرو, رہا کرو, خان کو رہا